तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है ध्यान पर है। ठीक है। ध्यान मीन्स जब आप ध्यान ध्यान इज समथिंग कि आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ध्यान हो। ध्यान एक ऐसा एस्पेक्ट है, चाहे वो आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें कंटिन्यूअसली, जब देखेंगे तो अगर आप कहीं इधर उधर ना देख पाए वो भी ध्यान है। आप किसी भी आपका कोई भी एस्पेक्ट है जहाँ पे आप वर्क करते हैं, वो भी अगर आप बहुत ही फोकस तरीके से रहते हैं जहाँ पे ध्यान इधर उधर ना हो, वो भी ध्यान है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है। अब जैसे ये है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यू कैन सी हमारे पास सामने एग्जाम्पल है राजेंद्र जी एंड उमर रानी जी सर। ठीक है। तो दोनों लाइक दे आर देयर इन द क्लास। Nikhil also is he's there in the class. But again, if they are there in the class, they will be hearing me. Okay, अगर मैं बोल रही हूँ तो वो मुझे सुन रहे हैं, but the same time उनका ध्यान जो है वो अपने whatever they are doing, somebody is there in the meeting, somebody like Rajendra ji is doing his class, he's taking the practical classes. Nikhil has attended just right now. तो अभी क्या है, एक ध्यान मीन्स सबसे पहले ये होता है, ध्यान में ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को जो अटेंशन है आपकी अ, वो आपकी एक अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन होनी चाहिए। ठीक है। ध्यान इज ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू मी, ध्यान इज द सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। इन अ वेरी कंसाइज वे आई विल से ध्यान इज द सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन इज व्हाट, जब आपको लगता है कि जब आपका डिस्ट्रैक्शन होता है या ध्यान इधर उधर होता है, तो इट दैट वेज इफ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग, that comes with a self realization. So sometimes we do not know how we are working, how we have to do, how we have to think. So in the thinking as well, when you realize yourself, the thinking, sometimes we believe that it is going the right way, but when the thinking you are getting it better and you realize yourself, then the dhyana will be bettered as well. So उसके लिए क्या होता है, अवेयरनेस रिक्वायर्ड होती है। अवेयरनेस रिक्वायरमेंट के लिए ये जरूरी है कि जब आप बैठे ध्यान में, तो अगेन इट डजंट कम ऑल एंड ऑल बाय वन सेल्फ। जब आप बैठेंगे तो आपको ध्यान होने लग जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान के लिए आसन लगाने पड़ते हैं। ठीक है। अब राजेंद्र कुमार जी इज हैविंग द जिम प्रैक्टिसेस, ही इज टेकिंग द जिम क्लासेस। ठीक है। तो अब उनका आसनास नहीं होंगे, उनके लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो वो ले रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वो क्या है, अगेन सम फिजिकल मूवमेंट इज देयर। फिजिकल मूवमेंट से क्या है, ही हैज दैट डिसिप्लिन, ही हैज दैट डिसिप्लिन और डूइंग द तपाहा, वही सेम इम्प्लीमेंटेशन है ना। योगा के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या जो जो योगा की फिलोसफीज हैं, वो अटेन कर रहे हैं वो। उठ के सुबह डिसिप्लिन्ड तरीके से ही इज बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड ही इज अटेंडिंग द क्लास एज वेल। ही इज एबल टू ट्रेन द पीपल एज वेल। तो ये क्या है, ही इज हैविंग दैट फिजिकल एस्पेक्ट में जो फिजिकल ट्रेनिंग है, वो अपने आसनास पे, आसनास उनके लिए जो है फिजिकल एस्पेक्ट पे है। ऑल्सो क्रिएटिंग देम हिमसेल्फ टुवर्ड्स द मेंटल ट्रेनिंग एज वेल, सो दैट टू द स्ट्रॉन्गर एस्पेक्ट। मोर इज द वर्किंग ऑन योर फिजिकल एस्पेक्ट। चाहे आप आसन लगाएं, चाहे आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो भी हो सकता है। आपका माइंड जितना ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आपके लिए कोई काम हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है। मेरे लिए क्लास लेना हुआ ऑब्जेक्ट। तो आई एम, if I am able to concentrate at a one particular thing, that becomes a dhyana. So any of the work which you do, and मेरे लिए again asanas, if I talk about in the yoga practices, ठीक है, योगा में asanas जितने मुझे प्रैक्टिस करने थे, I have done that, and accordingly again I believe that there is more and more to learn. Always there is a scope of learning, and I think with that, whenever I practice, whenever I do any sort of the physical movements
in the asanas itself. It gives you a way that you have to understand your own body first of all. When you understand that how you are able to make yourself to sit still as in, if I'm sitting here, I can sit from the very beginning of the day till the end of the day at the same place itself and not moving. So that means I have attained the dhyana. So if I'm taking more often I'm taking the classes, अगर मुझे रोज अगर क्लासेस लेनी हो, बैठ के मैं क्लास ले रही हूँ, थ्योरी क्लास, ठीक है, आई एम नॉट अ प्रैक्टिकल क्लास टीचर, बट मेरे लिए ध्यान क्या होगा, आई एम सिटिंग एंड आई एम continuously taking the classes, my dhyana is attained. So my realization comes that to attain those classes, to have the classes और लोगों को अगर क्लास देनी है तो उसमें मेरा ध्यान और ज्यादा improve हो, so that आई विल बी एबल टू हैव लर्न समथिंग। ठीक है, मैं आपसे आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं क्लास में हमेशा शेयर कर पूछती हूँ कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मेनी ऑफ द पीपल इन द इवनिंग क्लास एज वेल, आई हैव आस्क्ड देम कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं जब आपने योगा को परस्यू किया है, आपने योगा में एंटर किया है, तो आपने आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब उन्होंने आसन्स लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि आसन से चलते चलते यू आर डूइंग द, देन द नेक्स्ट स्टेप इज द प्राणायाम। और आसन लगाने से भी पहले क्या होता है, आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, देन कम्स द आसना, देन कम्स द प्राणायाम टू काम द माइंड। एंड हैविंग सेड दैट, आफ्टरवर्ड्स you attain gradually some self realization, and then gradually you gain the dhyana. ठीक है, so like that. Now if I talk about the dhyana, that is in the process wherever you are able to, you know, जब आप धारणा लगाते हो, धारणा क्या होती है, धारणा is something like that you have a determination। ठीक है, उस determination से, because अगर determination नहीं है तो that dhyana may vary। So having the process of the dharana in the mind should concentrate on one particular aspect of the object. So you have attained the dharana. If you will not have determination, so on one particular object, you will not be able to concentrate. Okay? Instead of many aspects, अब बहुत सारे और aspects हैं, तो धारणा वेरी हो जाएगा। अब अगर आपकी धारणा ये है कि एक आप एक ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आप पढ़ भी रहे हैं, वो भी एक धारणा है। आपकी धारणा है कि यू आर डिटर्मिन्ड टू अटेंड द क्लास, आप अपनी क्लास भी अटेंड करेंगे और आप अदर एस्पेक्ट्स में भी फोकस करेंगे। तो दैट इज द धारणा। एंड आफ्टर दैट धारणा इज इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्स्टेंटली, दैट बिकम्स द ध्यान। तो वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन कैसे आता है, आप अपने आप को समझते हैं कि क्या लैकिंग्स हो रही हैं, you understand the things from a good aspect as well and from the bad aspect. What is the experiences that is happening, what kind of the things that you are being surrounded with, आपको क्या महसूस हो रहा है उस टाइम पे कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, in any particular धारणा that you have made। so उस धारणा में आपके पास कुछ ना कुछ होगा जो आपके लिए सही नहीं, आपको सही नहीं लगेगा, चैलेंजिंग हो सकता है, बट कंसिस्टेंटली उस धारणा पे अपने आप को ओवरकम करके, व्हेन यू कॉन्स्टेंटली गो अहेड एंड मेंटेन दैट डिसिप्लिन डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत नेगेटिव सा भी लगेगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो ठीक नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट गुड, बट देन द धारणा दैट यू हैव, दिस इज समथिंग ऑन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो दिस इज नथिंग फ्रॉम द बुक। धारणा जब आप देखते हैं, धारणा कुछ डिटर्मिनेशन होती है, कंसिस्टेंट धारणा में आप अपने आप को उस धारणा के थ्रू या डिटर्मिनेशन के थ्रू अब अपने आप को कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं, एंड देन इट बिकम्स द ध्याना। you help the self realization to be able to eliminate what is not good, and you continue to do that thing which is for which you wanted to do। आपने एक गोल सेट किया, सपोज आपका कोई भी एक गोल है, आप उस गोल में, आपके लिए ये है कि आपको पढ़ना है, या फिर आपका गोल है कि मुझे फिटनेस की ओर पे ध्यान देना है। ठीक है, पढ़ने में क्या होता है कि आपको मे बी अच्छे मार्क्स अटेन करने हैं, ठीक है, या आपको टॉप करना है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब अच्छा, आगे अच्छा अपना करियर देखना है।
अच्छे से आपका जो करियर हो वो परस्यू हो, ठीक है, एक अच्छी लाइफ हो। सो देयर कुड बी द वेरियस धारणास ऑन द एस्पेक्ट कि आपकी लिविंग अच्छी हो, ठीक है। हमारी आज के एस्पेक्ट में हम देखें, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अटेन कर लें, वही धारणा ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन हम कर चुके होते हैं, बट कहीं ना कहीं देयर आर दी ऑब्स्ट्रक्शंस टू अटेन दैट पर्टिकुलर दैट हेल्दी लाइफस्टाइल एज वेल, ओके। तो उसके लिए भी अगेन कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हुई होगी इन दी हेल्थ एस्पेक्ट, एज एन एग्जाम्पल। तो अगेन हैविंग दैट धारणा टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल ऑल थ्रू आउट, कि आपका जो है हेल्थ में कभी कोई इशू ना हो, और जितनी आप उसमें धारणा लगाएंगे, तो एवरीथिंग you'll बी एबल टू अटेन दैट ध्यान। अब मुझे क्या देखना है जिससे कि मेरी हेल्थ कंसिस्टेंट रहे और कोई भी प्रॉब्लम आना आए या इश्यूज ना। तो उसमें क्या होगा, कहीं आपसे कुछ ऐसा हुआ कि आपने कोई आपने लैकिंग छोड़ी, या कुछ ऐसे चैलेंजेस थे कि आपका जो रूटीन है या लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इज इट लाइक कि 9 to 5 पूरा कंप्लीटली आप अपने आप को एक तरफ में झोंक रहे हैं और अपने लिए कहीं भी रेस्टिंग टाइम नहीं है, ठीक है। आप कंसिस्टेंटली, आपका इतना डिस्ट्रैक्टेड वे है, या आपका लाइफस्टाइल, या आपका वे टुवर्ड्स हैविंग अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो कई बार इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हम अपने आप में अपनी बॉडीली अवेयरनेस या अपने खुद की अवेयरनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। गिविंग ऑल द एग्जांपल्स, तो अगेन having understood about the dharna, if you create a dharna in the mind, having concentrated on one particular aspect, one particular object, one particular thing, that will create the dharna. And having overcome all of the things which may come in your way, that becomes dhyana or the self realization. So धारणा का एडवांस स्टेज जो है वो ध्यान है। सो सिमिलरली जैसे हम आसन में एक एडवांस्ड वे में होता है ना, एक बिगिनर होता है, बिगिनर में स्लो मूवमेंट देखते हैं, जैसे जैसे इंटरमीडिएट पे जाते हैं तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, 200 आवर्स करते हैं। बेसिक लेवल है, बेसिक फाउंडेशन है कि हमें क्या करना है, हमें योगा सीखना है जिसमें हम 200 आवर्स कंप्लीट करेंगे, तो हमें योगा के बारे में नॉलेज होगी, हमें आसन के बारे में पता चले। 300 आवर्स करते हैं, एडवांस लेवल में जाते हैं। एडवांस लेवल में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी और इन डेप्थ नॉलेज प्रैक्टिकल में होगी, जिससे कि हमें रियलाइज होगा कि उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, फिजिकली, मेंटली, ब्रेथ वर्क एज वेल, एवरीथिंग। सिमिलरली जैसे जैसे हम और समझते हैं, तो उसके हिसाब से एक आपका धारणा बन जाती है, तो उस धारणा से आपका ध्यान में आ जाता है, ठीक है, दैट यू आर एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट, ठीक है। अब आपका रियलाइजेशन, जैसे अब आपने अपने आप को एनरोल किया है योगा के प्रोग्राम में, यू मस्ट हैव गॉट सम इंटरेस्ट कि हाँ मुझे योगा सीखना चाहिए, मुझे योगा के बारे में पता होना चाहिए। आपके आपके खुद से हुआ ये इंटरेस्ट, या हो सकता है आपको किसी ने बोला हो कि हाँ मुझे मतलब आप योगा क्लासेस अटेंड करो, और योगा इज अ वेरी गुड थिंग, आजकल तो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है योगा। तो हो सकता है आपकी कोई ना कोई वजह हो कि आप किस लिए वो जो योगा क्लासेस में एनरोल करते हैं, तो कोई ना कोई वजह होगी कि आपने योगा क्लासेस में अपने आप को एनरोल किया, ठीक है। सो that ways it is the thing that what is your purpose. If it is towards having a healthy and a better lifestyle to overcome the things, then in that way, if you be consistent with all of the aspect and you have your own swadhyaya, स्वाध्याय अगर आप अपना देखते हैं तो आप अपने इंटरनलाइज करते हैं और समझते हैं, जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक जो है आपके लिए उस ध्यान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अगेन हैविंग सेट द धारणा, इट इज ओके टू डेविएट, इट इज ओके ऑलवेज, कि जैसे आप सभी ने बताया कि ध्यान लगने में टाइम लगता है, तो हमेशा अपने आप को फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो आसन के एस्पेक्ट में हो। अगर आप आसन लगा रहे हैं तो फिजिकल ट्रेनिंग कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए बहुत फोर्सफुल हो। अगर राजेंद्र जी किसी को भी अगर फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनमें से कुछ अगर ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत स्लो होंगे, कैच नहीं कर पाते होंगे इतनी इजीली, सो अगेन इफ ही इज गिविंग हिज 100%,
he is giving according to his discipline all of he is understanding every person कि किसकी क्या capacity है, उसके accordingly he is able to implement कि he is giving and able to have that class in a better way, conducted in a class in a better way, and give some knowledge to the others as well. So that is also a way where he is able to be having the dhyana, and that is because of the dharana that has been created. So ठीक है, like this. So now what is the dhyana in another way, what are the techniques, we'll come to that now. ठीक है, तो आपका जो ध्यान है, अच्छा आपको एक बहुत ही कंसाइज वे में समझ आया ना ध्याना, है ना? ध्याना इज लाइक जैसे बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल से दिया है मैंने, कोई बुकिश या योगिक वे में आपको नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है योगा के माध्यम से कि ठीक है, मतलब अगर आप योगा में होते हैं तो ध्याना कैसे अटेन होता है, बट इन एनी अदर सिनारियो ध्याना का मतलब क्या है, ठीक है? सो इट्स वेरी सिंपल, आजकल की लाइफ तो बहुत ही इट्स लाइक वेरी हैफिसड की इधर उधर, देयर आर मेनी एस्पेक्ट। ध्याना जो है, एक कंसिस्टेंट ध्याना जो होना है वो इट टेक्स टाइम विद द धारणा। तो having the techniques and the benefits, if I talk from the syllabus, I'm looking at the syllabus right now, ध्याना में बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस एंड योग निद्रा, ठीक है? ये तीन एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जब आपका ध्याना रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ध्याना में जब आप बॉडीली अवेयरनेस देखेंगे, क्या आप आसन कोई भी लगा सकते हैं बिना ध्यान के? द आंसर विल बी नो, ठीक है? सो to attain the dhyana in the asana is important so that you do not get injured, ठीक है? अगर आपका फोकस नहीं है तो क्या होगा, आपका जो ध्यान है वो वेरी करेगा, एंड सिमिलरली इट विल अफेक्ट योर अदर थिंग्स, ठीक है? तो आपका ध्यान किसी भी एस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जहाँ पे भी हैं, ठीक है, आप मीटिंग में हैं, तो मीटिंग में अगर आप अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज द ध्यान। अगर आप यहाँ पे क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द ध्यान। इफ यू आर डूइंग द asanas from the point of view of the yogic lifestyle or the yoga, तो जब आप आसन लगा रहे हैं, अगर आप आसन में कहीं भी अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मुझे एक कंपटीशन करना है, या फिर कोई साथ वाला साथी है वो अच्छा ज्यादा कर रहा है, अच्छे से आसन लगा रहा है, तो मुझे बेटर लगाना है, तो आपका अगेन जो ध्यान होगा डेविएट हो जाएगा। जिस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका ध्यान रहेगा लाइक योर ओन थॉट प्रोसेस, अगर आपके खुद के थॉट्स की वजह से कहीं और ध्यान रहेगा या किसी और के ऊपर ध्यान रहेगा कि अच्छा उसने ऐसा किया या ऐसा हुआ, तो आपका ध्यान तब डेविएट होगा, ठीक है? सो इन दैट वे देयर आर द वेरियस एस्पेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द dhyana. The dhyana, when it is about the body awareness, it is towards जब आप अपनी हेल्थ बेनिफिट पे ध्यान देते हैं, चाहे आप एक्सरसाइजेस के तौर पे देखें वो भी ध्यान होगा, बॉडीली अवेयरनेस, आसनास के तौर पे देखें एंड कनेक्टिंग दैट विद ब्रेथ, वो भी ध्यान होगा, ठीक है? तो कभी आपने एक ऐसा लाइक व्हेनेवर यू हैव मेंटेन्ड डिसिप्लिन, जब भी आपका डिसिप्लिन रहा है, तो क्या कभी आपने ऐसा ध्यान अटेन किया है जब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आप ब्रेथ को अपने जोड़ पाए विद योर एक्सरसाइजेस? कभी ऐसा हुआ है कि ध्यान एक्सरसाइज के दौरान में और प्राणायाम के साथ में आपको ध्यान हुआ हो? नहीं? ओके, सो this is something to attain the ध्यान इतना इजी नहीं है, जैसे आप लाइक वी डू एवरीथिंग, वी थिंक दैट वी आर डूइंग एंड वी आर द डूअर, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ध्यान इज समथिंग which is which you are able to get it by its own, it happens,
is not the doing. We are not the doing, or we are not attaining the ध्यान by itself. ठीक है? Okay, so just a minute. अच्छा, सबने योग निद्रा सुना है? सुना ही होगा, है ना? Raise your hand अगर आपने योग निद्रा में सुना है तो। और किसने सुना है योग निद्रा के बारे में? ओके, सो योग निद्रा, व्हाट इज देयर इन द योग निद्रा? योग निद्रा क्या करवाते हैं योग निद्रा में? इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, पर ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है। कभी योग निद्रा प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब कभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। बट आपकी मैंने वो देखी है, जैसे आपने अपना एक योगा आसन लगाया हुआ है, और आपकी डीपी भी मैंने देखी है। मुझे लगता है आपने योगा तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, मतलब आप योगा में तो वो बहुत टाइम पद्मा, से हैं शायद। हाँ हूँ, पर वो योग निद्रा कभी मैंने ट्राई किया नहीं नहीं, नहीं है। मैं कहना चाह रही हूँ कि आपकी जैसे मैंने वो देखी है ना, फोटो देखी है, तो उस फोटो में आपने अपना योगा आसन लगाया हुआ है, वो पद्मासन है। तो आपको नॉलेज है। ठीक है, आपने योगा पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने योगा आसन लगाए हुए हैं, प्राणायाम भी किया हुआ होगा, है ना? तो मतलब काफी समय से आपने, आप योगा में हैं और योगा आपने प्रैक्टिस किया है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताएं ना, शेयर करें। योगा तो मैं एक्चुअली मेरे स्टार्ट किया था मेरे फ्रेंड के कहने पर, क्योंकि हम्म। मैं वैसे तो क्या है कि जैसे जिम वगैरह में एज ए ट्रेनर था मैं पहले। अच्छा, आप भी ट्रेनर थे जिम में? स्टार्टिंग में जब, अच्छा। तो ऐसी मेरी बॉडी की फिजिक्स को देखा था, मेरे फ्रेंड थे जो मेरे सीनियर थे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि भी आपकी जो पोस्चर है, आपकी जो पोजीशन है वो काफी अच्छी रहती है, हम्म। तो आप उसमें भी अगर ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज किया था योगा का। तो उसके बाद में फिर मैंने सेल्फ हम्म। से स्टार्ट किया, खुद से जो भी आसन थे थोड़े बहुत जो बेसिक, जहाँ से मुझे नॉलेज मिल सकती थी, जैसे ऑनलाइन नॉलेज होती है, हम्म। तो थोड़ी बहुत वो नॉलेज थी, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को स्टार्ट किया योगा में डालने का। और फिर जैसे जो बेसिक आसन होते हैं, बालासन हो गया और हम्म। वृत्तासन हो गया, वृक्षासन हो गया, तो जो हम्म। बेसिक आसन थे वो सारे मैंने स्टार्ट किए। तो प्रैक्टिस करता गया, उससे क्या है कि थोड़ा सा वो बॉडी मूवमेंट भी अच्छा हुआ और अंदर से भी मुझे अच्छा फील होने लगा, और मेरी फिटनेस भी पहले से काफी बेटर हम्म। थी, और मेंटल जो था स्टेटमेंट था वो भी काफी अच्छा हो गया मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने इस चीज को हम्म। कंटिन्यू रखा। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है योग को लेकर। तो आसनास, जब आप आसनास लगाते थे, तो आसनास में कुछ ऐसा एक अलग से, मतलब एक, क्योंकि आसनास वर्क्स एट द ग्रॉस लेवल, तो क्या आप अपने आसन के साथ में ब्रेथ अवेयरनेस के साथ में, जब आप देखते थे कि कोई ऐसा एक पॉइंट आता है कि जब देयर इज अ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड, क्या कभी आपने हाँ वो वो तो एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल शुरू में तो नहीं हुआ था मुझे, लेकिन जैसे हम्म। जैसे मैं करता गया उनको, तो धीरे धीरे हम्म। मुझे वो, जैसे ब्रीथ का जो अप एंड डाउन होता है, हम्म। उसके साथ में मेरी प्रैक्टिकल भी फिजिकल भी होने लगा। जैसे सांस के हम्म। साथ में जो अपने सांस को महसूस करना होता है, या हम्म। सांस को एक लेवल पे धीरे धीरे छोड़ना होता है या धीरे धीरे लेना होता है, वो चीज मेरे साथ धीरे धीरे फिर बाद में होने लगी। तो जैसे एक तो अपन सांस एकदम स्पीड में लेते हैं, और एक थोड़ा धीरे धीरे करके लेते हैं, वो चीज मेरे अंदर डेवलप होने लगी कि अब मैं सांस को धीरे धीरे भी ले सकता हूँ, जितना छोड़ना चाहता हूँ उतना छोड़ सकता हूँ, और जितना लेना चाहता हूँ उतना ले सकता हूँ। तो वो चीज हम्म। प्रैक्टिस में मेरे अंदर डेवलप हुई। हम्म। तो ये डिफरेंस मुझे समझ में आया जब मैंने योग किया और ध्यान किया। हम्म। बाकी अभी ओके। ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इसका। हम्म। नहीं, इट्स गुड, आप अगर इतना भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इट्स रियली रियली गुड। तो कंसिस्टेंट होने के लिए चाहिए। अच्छा, आपका फूड हैबिट्स क्या है? आपके आपके आप में फूड हैबिट्स का क्या रहता है? उसमें भी कोई धारणा है, लाइक फूड धारणा? हैबिट तो हम्म। पहले तो
थोड़ी बहुत सात्विक, सात्विक एज इन वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है मेरे साथ। ओके, ओके। तो बेसिकली जब हम योग में देखते हैं तो योग एक कॉम्बिनेशन है आसनास का भी। इट वर्क्स ऑन द डाइट प्रैक्टिसेस एज वेल, कि आपकी प्रॉपर योगिक डाइट क्या है। जनरली कहा जाता है कि एक योगा में कि खाना खाना, जितना आप एक बार खाना खाएं तो उस, जब आप अगर एक बार खाना खाएंगे तो आप एक योगी कहलाएंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट को एक योगा में ले लिया गया है कि हम यू नो वी बिकम योगी और अ योगा प्रैक्टिशनर, कि हमें अपने हर एक उस पे, हर एक एस्पेक्ट पे कंट्रोल रखना है। तो कहा जाता है जो एक बार खाना खाए वो योगी, जो दो बार खाना खाए वो भोगी, और जो तीन बार खाना खाए वो रोगी। बट ये कहा जाता है, ये एक सेइंग है, या हमें लगता है कि हम अगर खुद को यू नो व्हेन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि according to certain philosophies restriction is also there in the yoga practices, बट इन द टुडेज सिनेरियो, कि अगर हम शरीर को अपने हेल्दी डाइट से, या जो हमारा इनटेक है, जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, अगर हम वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो येट अगेन चाहे हम जितना भी डिसिप्लिन लगा लें, अगर वो खाना हमें प्रॉपर फुलफिलमेंट नहीं देता है, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग, तब तक हम योगा भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि वो एस्पेक्ट में हमारा योगा में लैकिंग होगा ही होगा। और उससे क्या होगा कि अगर हम अपने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में खाने पीने पे जो रिक्वायर्ड है टू फुलफिल, नाउ इट्स नॉट नेसेसरी, मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कि some people take the diet which is non-vegetarian as well and the vegetarian as well. Now it depends कि आपकी fulfillment कैसे हो रही है, या generally it's better to have a vegetarian diet instead of non-vegetarian diet. So it's good to have that, because yet again it will have some kind of the things that will occur in the body later on. Okay, या फिर mental capacities, it will not take you in the short term, it will take you and tell you in the long term. लॉन्ग टर्म में पता चलता है, शॉर्ट टर्म में इट्स ऑलवेज गुड। जब आपकी बॉडी यूथफुल होती है तो आपको लगता है कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सब ठीक है, बट लॉन्ग टर्म तक अगर आपको आपके खाने पे भी अवेयरनेस नहीं है, तब भी इट कैन हैव सम और द अदर थिंग्स दैट कैन अकर टू योरसेल्फ। तो योगा में जो हम बॉडी अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि आप अपनी बॉडी को स्वच्छ रखते हैं, सही रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, जिससे कि आपका जो एक रियलाइजेशन वे है, जब जो आप रियलाइजेशन में जा रहे हैं। नाउ ध्यान इज नॉट लाइक यू हैव टू अटेन समाधि, कि आपने माउंटेन्स पे रहना है और आपने एक योगी बन जाना है, आपने संन्यास ले लेना है। हमें ध्यान तो हर एस्पेक्ट में चाहिए। अगर हम बॉडीली अवेयरनेस ये देखते हैं कि हम खुद को ठीक रख पा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, मेरी सांसें अच्छे से चल रही हैं, कि मैं अच्छे से ब्रीद कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वो अगर ब्रेथ अवेयरनेस है, मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है कि मेरी ब्लॉकेज्ड एयर हो रही है, या मुझे डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ करने में, या फिर मुझे दिक्कत हो रही है बैठने में, कि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, ठीक है, या मेरी पैर में प्रॉब्लम है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर दर्द हो रहा है। तो अगर ऐसा एस्पेक्ट होगा, देन आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मुझे एक धारणा बनानी पड़ेगी कि मैं अपनी हेल्थ में और बेटर तरीके से क्या देख सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे अपनी ब्रेथ पे वर्क करना होगा, मुझे आसन फिर से लगाने होंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर स्टेज तक आप अगर देखें कि कोई बहुत अच्छा योगी है, उसको भी कंसिस्टेंट होना होगा, उसको भी रेगुलरली अपना योगा या अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में, अपने खाने पे, अपने ब्रेथ पे, अपने ध्यान, अपना उसमें धारणा बना के ध्यान लगाना पड़ेगा। क्योंकि इट्स वेरी इजी टू गेट द कनेक्शन कट ऑफ। बहुत इजीली हमारा जो एक धारणा होती है वो बहुत इजीली कट ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि देयर आर मेनी ऑब्स्टैकल्स। तो धारणा अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल, और आपकी जो चॉइसेस हैं वो बेटर हैं, कि हाँ टिक, मेरे लिए ये है कि मैं ग्रीन टी लूंगा और उसके उससे मेरा टॉक्सिन्स रिमूवल होंगे, टिक। मुझे ग्रीन टी लेने के बाद आसनास करने, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक और टिक। उसके बाद मुझे बैठना है और थोड़ी देर अपना काम देखना है, अगेन टिक। नाउ नेक्स्ट, इफ यू थिंक दैट यू आर एबल टू
हैव अ प्रॉपर, आप अपने आप को 5 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे पा रहे हैं, आप कहीं भी जाते हैं, पार्क में जाते हैं, पार्क में जाके वॉक करते हैं, अगेन अ टिक। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप कंसिस्टेंटली ऑफिस में बैठे हैं और कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, देन यू आर क्लोज्ड इन वन बॉक्स एंड जस्ट बिकमिंग हैविंग अ रोबोटिक लाइफस्टाइल, ठीक है। तो हमें अपने आप को, जैसे हम गजेट से, हम फोन से, हम स्क्रीन से एक बिल्कुल ऐसे बन चुके हैं विच बिकम्स अ रोबोटिक लाइफस्टाइल, वो ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है। तो टू गेट आउट ऑफ इट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन वी आर नॉट वर्किंग इन अ वे जिसमें हम अपनी लाइफ को एक हेल्दी तरीके से ना समझ पाए, ठीक है। तो हमें बॉडीली अवेयरनेस होना, अपनी हेल्थ की तरफ अवेयरनेस होना, एंड सिमिलरली हमारा अवेयरनेस टुवर्ड्स आवर ब्रेथ शुड बी देयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड क्वाइट ऑफन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस। अब अगर मैं योग निद्रा की बात करूं, वो एक रिलैक्सेटिव प्रैक्टिसेस है जिसमें यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर योगा मैट एंड completely have the understanding of every different areas or every different aspects of your body, okay. So similarly, whenever the concentration is given to specifically a foot, so how your foot is being relaxed at that time, तो आपकी बॉडी के पॉइंट्स में कुछ ऐसे एक्यूमुलेशन हो जाते हैं इमोशंस जो निकलने के लिए योग निद्रा हेल्प करता है। अब वो आप कैसे, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, कैसे आप उस योग निद्रा को समझ रहे हैं। कभी कभी लोग योग निद्रा में दे फेल एस्लीप, ऐसा भी होता है क्योंकि इतनी ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस या इतनी ज्यादा थकावट होती है इमोशन से, या फिर हमें लगता है कि हम ओके हैं, बट इमोशनली कह सकते हो, या टेंशन एट द स्टिफनेस एट योर बॉडी, स्टिफनेस एट योर माइंड, दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड वेरी वेल। तो उसके लिए आपके योग निद्रा इस हिसाब से होना चाहिए कि आप अपने आप को थ्रू कनेक्टिंग, अगेन बहुत ही स्लो एंड स्टेडी ब्रेथ वर्क होता है योग निद्रा में, but with that particular way that you are able to have that dhyana at that time and relax at the same time। तो कॉन्शियसली आपका वो ध्यान अलग अलग वे में, टुवर्ड्स दी हैंड, टुवर्ड्स योर आईज, टुवर्ड्स योर एक एक सिंगल थिंग, चाहे वो चीक्स हो, चाहे वो लेफ्ट आई हो, राइट आई हो, ठीक है, नोज हो, ठीक है, लिप्स हो, फोरहेड हो, चिन हो, you gain the focus on every aspect, right? Nikhil, where are you? Ma'am, I am in a class. Which class may I know, please? Ma'am, yoga class, yoga class. No, I have seen somebody else as well. Yes, someone come from the other side. Okay. Yes, So, ma'am. but क्या आप जितनी भी क्लासेस हैं वो आप मतलब क्लास में बैठ के लेने वाले हैं? Ma'am, there are only 2 person. Me and my friend. He just checking what I was doing. हम्म। Yes, ma'am. बट आई थिंक आपको क्लास ना बैठ के लेनी चाहिए। आप किसी थोड़ी ठंडी जगह पे बैठ जाएं और वहां पे आपको क्लास लेनी चाहिए। Okay, ma'am. Okay. आई डो नॉट नो, बट क्योंकि अगर आप कहीं और पे हैं और इस तरीके से, आई डो नॉट नो हाउ माई लेक्चर्स आर गोइंग। No, ma'am. I'm listening you this time, right? Yes, नहीं, correct. लिसनिंग का एक बात अलग है, लिसनिंग का बात अलग है। अगर लाइक इफ इट इज टेकन रॉन्गली देन दीज लेक्चर्स हैव नो मीनिंग। अगर ये रॉन्ग तरीके से लिया जाएगा तो मेरे किसी भी लेक्चर का कोई मीनिंग नहीं है, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। Ma'am, I understand that, but this is the only योगा के लिए thing एक I can डिसिप्लिन do. चाहिए, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आप कहीं और अगर क्लास ले रहे हैं वो डिसिप्लिन दिखना चाहिए, वो आप में डिसिप्लिन नहीं दिखता है। आई डू नॉट नो। अगर ऐसे इस तरीके से कुछ क्लासेस का कुछ
मतलब और ही होगा तो आई थिंक आई विल नॉट एडमिट एनीवन इन द क्लास ऐसे में। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, अटेंडेंस तो बहुत ही दूर की बात है। Sorry, Nikhil, I have to put you in the waiting room. I will not be admitting you in the class right now. What's the problem, ma'am? No, I do not know. Ma'am, that's what I'm asking. What's the problem? I'm taking your classes. I'm paying attention right now. I'm opening my video. Hmm. Then what's the problem? But can I see who else is there in the class? क्या मैं देख सकती हूँ? Yeah, sure. Yeah, sure, ma'am. Wait. Saurav, see, ma'am. Okay. आवाज नहीं आई क्यों सर सामने? कुछ नहीं मैम, देखना चाहिए थी कौन है पीछे साइड। All right. Okay. Yes, sir. So, all right. So, जैसे योग निद्रा के थ्रू योग निद्रा से आप अपनी अवेयरनेस लेके जाते हैं टुवर्ड्स ईच एंड एवरी इमोशन, ठीक है, physical aspect में to each and everything so that you are able to release the toxins as well. Toxins means having released with the help of the breathing, with the help of the proper way that the Yoga Nidra provides a complete relaxation without having it as sleep. Okay. So in that way, you can do the Yoga Nidra similarly uh, in every practice after all your asanas, pranayam. Okay. The Yoga Nidra is helping in that way. ठीक है, तो योग निद्रा में और भी स्टेप्स होते हैं। अगेन समटाइम्स इट इज लाइक यू कैन हैव सम इंस्ट्रक्शनल वे जिसमें योग निद्रा दिया जाता है, या फिर किसी एक ऐसा यू कैन प्ले सम म्यूजिक, वेरी गुड म्यूजिक, जहां से आप अपने आप को योग निद्रा से आप properly you are able to have that understood that so that your ears are completely alert, and at that time you can do the yoga nidra well. तो ears अगर आपके ठीक रहेंगे and you are listening, ठीक है, to the music, to the very soft music, so that you are able to have that time that you are able to relax yourself and get a little better towards your own process that it takes to have, you know, very each and every muscle, each and every stretch, each and every tension that is released, and it becomes a very better way to attain the relaxation from your emotional side, your mental side as well. So you get relaxed in a way that the stress is completely, it is like peaceful, and you do not get any strain or the stretch or the stress at your head. Yeah. So like that it works. Uh, so now if I talk about the other aspects of the yoga, now what is the classes that we take to the life management and the preventive health related to yoga? हमारा लाइफ में हम योगा में कैसे खुद को मैनेज कर सकते हैं, या योगा से हमें कितना हेल्प मिलता है कि हम एक योगिक लाइफस्टाइल को अगर अटेन करें तो क्या क्या कुछ हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर योगा लाइक देखा जाए तो लोग आजकल बहुत ओबीस हैं, ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है। तो जब ओबेसिटी होता है और अगर हम ओबीस पर्सन को योगा अगर सिखाएंगे तो क्या होगा, देर विल बी मोर ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी एंड द माइंड, बिकॉज पहले शुरुआत बॉडी से ही होती है कि बॉडी की क्लिनजिंग होने से पहले the mind should be very clear and should attain that awareness of your own
personal practice that you are attaining with the help of towards your healthy lifestyle, towards your physical aspect, and then also simultaneously with the help of the mental aspect. तो सबसे पहले तो mentally खुद को prepare करना होता है, right? तो अगर कोई obese person है, as an example, so first, if the person is creating himself in a very in its own shell, that okay, I'm good, I'm eating, and I have these habits, so it's okay. How is it? I'm good enough, and खाना भी अच्छा खा रहे हैं, और बैठा भी जा रहा है, और ठीक है, अगर थोड़े से ओबीस हैं तो क्या हो गया. But it's not the way. You have to include the yoga practice. If you'll include the yoga practices as an obese person, it is going to give you the benefits. ठीक है, चाहे आप ओबेसिटी में देख लें, लोग अगर ओबीस हैं, या फीमेल्स में देख लें, ठीक है, या कोई भी फीमेल्स को बहुत सारी टेंशन होती हैं, किसी लोगों को इंसोमिया प्रॉब्लम्स होती है, कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जामिनेशन का बहुत स्ट्रेस होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये है वो है, कई लोगों को मेमोरी इश्यूज होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कई लोगों में ऐसा आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस बहुत कम है. क्या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? क्योंकि दे आर नॉट गिविंग देमसेल्व्स दैट मच ऑफ टाइम. योग निद्रा, सिमिलरली अगर मैं पूरी एक योगिक वे में बात करूं, चाहे वो आसन हो गए, ब्रेथ अवेयरनेस हो गए, या फिर प्राणायाम हो गया, चाहे वो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हो गई, चाहे वो योग निद्रा हो गया, चाहे वो मेडिटेशन हो गया, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट वी आर फाइंडिंग दैट it is giving you lot of benefits to each and every person. सो जब भी आप एक ओबीस पर्सन को देखें, या ओबेसिटी हो, या किसी में लोगों में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम, लाइक हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो, या फिर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच इज रिलेटेड टू लाइक योर काइंड ऑफ your spinal issues could be there, your way towards the common problems, like people find that there is lot of at the morning they have to have a kind of a sickness बहुत हो जाती है, मॉर्निंग में बहुत सिकनेस होती है, या कुछ ऐसे इरिटेबिलिटी होती है, या ऐसा होता है कि मतलब देर इज लॉट ऑफ बैक पेन, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कि हिप पेन इतना है कि बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है. स्पेशली अगर बूढ़े लोगों में हम देखें, तो बूढ़े लोगों में भी आज के टाइम पे भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस्ट्रिक होना, ठीक है, या फिर आप ये दे सकते हैं कि जो बैलेंस होता है या कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस नहीं हो पाता है. कुछ ऐसे भी लोग हैं कि दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, वॉकिंग में दिक्कत होती है एज लोगों में, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ रेस्टलेसनेस होती है. तो ऐसे में क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड की जो योगा प्रैक्टिसेस अगर होगी, हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करेगा, हमें ठीक रखेगा. मॉर्निंग सिकनेस जितने भी होती है, अब आज की डेट में वी आर इवन फाइंडिंग आवर सेल्फ की सिर्फ uh, बच्चे ही इसमें नहीं है, बल्कि जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं, उन पर भी आज की डेट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है. although they are doing a lot of things, they are going beyond everything, they are going beyond their boundaries, but there is some sort of the things which is over pressurizing them. So having understood, जब आप देखेंगे ना कि बैलेंस क्या होता है, बैलेंस बेसिकली इस तरह से होता है. हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खुद पर ध्यान दें. हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है, उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि आपके सराउंडिंग्स में भी जो है, आपने एक थीम देखा होगा, योगा का थीम है वन हेल्थ, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ठीक है. तो उससे पहले का थीम जो होता था योगा का, वो ये होता था कि वी हैव वन सोसाइटी एंड वन हेल्थ. तो धीरे धीरे हमारा जो हेल्थ का कंसर्न है वो बढ़ रहा है, ठीक है. इट्स अबाउट दी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ बीइंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड फॉर अस एज वेल, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हेल्थ के उसमें ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना है, और अपनी हेल्थ को हमेशा एक उस पे रखना है, लाइक इट्स अ प्रायोरिटी एट एवरी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ आवर लाइफ.
ठीक है। सो जितने भी हम कॉमन प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है, लोगों के बहुत जनरली हेडेक्स भी होता है, तो हम अगर योगा को देखें ओबेसिटी में, ठीक है, देन अगेन देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस दैट इट कैन वर्क ऑन with if we are having a yogic lifestyle. Yogic lifestyle will talk about your eating habits first. It will talk about that what you have to renunciate. क्या छोड़ना चाहिए सबसे पहले, जितना भी शुगर है वो छोड़ना चाहिए, स्वीटेंड फूड है वो छोड़ना चाहिए, फैट है वो छोड़ना चाहिए, जितना ज्यादा आप अपना कंजम्पशन अच्छा रखेंगे, डाइट अच्छा रखेंगे, वो छोड़ना चाहिए। अब वो एप्लीकेबल किस पे है? वो एप्लीकेबल एक डायबिटिक पर्सन के लिए भी है, जो डायबिटीज जो अगर कोई एज्ड ओल्ड पर्सन है और उनको डायबिटीज है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि अगर आप योगा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप योगा करें और उसके बाद कुछ भी खाएं। ठीक है, आप योगा करें, आप किसी ने ऑफर कर दिया, आपको किसी ने कुछ खिला दिया, ऑफर किया, और आपने दो चार अच्छे से रसगुल्ले खा लिए या फिर लड्डू खा लिया, बूंदी का लड्डू खा लिया, प्रसाद के तौर पे आप प्रसाद समझ रहे हैं, और बहुत सारा बहुत स्वीटेंड फूड ले लिया। So in that way, if you are understanding yourself and keeping your health as a priority, it should be it should be always balanced, कि आपके जो मील्स हैं, जो भी आप खा रहे हैं, तो वो अननेसेसरी ना हो, और ऐसा ना हो कि यू आर ईटिंग इन बिटवीन, मतलब आपकी कभी भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि आप जो भी खा रहे हैं तो उसके बीच बीच में भी कुछ खा रहे हैं। तो ऐसी इरेगुलरिटी जो अपने खाने में होती है वो अवॉइड करनी है। कोई भी आपकी कैलोरी इनटेक ऐसी हो रही है कि हम प्रोसेस्ड फूड बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं और खा रहे हैं, वेरी इट इज बिकमिंग वेरी कॉमन। सो समटाइम्स एट एट द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा होता है कि हम बाहर से खाना, मतलब इट इज इररेजिस्टिबल कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपली हम बाहर से कुछ भी सामान ले लेंगे जो क्विक फिक्स हो कि हाँ अभी खा लेंगे तो इट इज गोइंग टू इट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो ये सिर्फ क्या होता है, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं बाहर के लिए भी, और कुछ आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा बिजी हो जाता है या दिखाया जाता है कि यू हैव अटेन्ड अ लेवल वेयर यू हैव नो टाइम, and then you have to eat from outside as well. So that should be cut down. मेहनत लगेगी खुद से कि आपको खुद बनाना होगा, और खुद उतना कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज उतना रखना होगा, जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं उसको कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अपने बेटर वे में, जो आप जिस तेल में आप खाना पका रहे हैं वो तेल ठीक होना चाहिए। ठीक है, जितने आप अपने खाने में बेटरनेस लेके, बेटर तरीके से लेके आ सकते हैं, द वे ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स। अभी तो मैं सिर्फ ओबेसिटी की बात कर रही हूँ, तो ओबेसिटी के लिए सबसे पहले खाने पे भी होगा ना कि आप ये ठीक रखोगे तो आपका ठीक रहेगा, ओबेसिटी से आप बचे रहोगे। तो योगिक लाइफस्टाइल में आपको ये इंक्लूड करना होगा कि आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कैसे कट डाउन हो रहे हैं। ओबेस पर्सन की जो भी फ्लैबीनेस होती है, कई किसी का इमोशनल लेवल आप देखेंगे पैरों में आएगा, किसी का इमोशनल लेवल आप देखेंगे कि किसी के नीज पे आ जाएगा, नीज की प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा। तो सम सॉर्ट ऑफ बॉडीली एलिमेंट्स एक अलग बात होती है, बॉडीली एलिमेंट्स तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, दैट इज ऑब्वियस। बट इफ आई टॉक अबाउट द इमोशनल इम्बैलेंस, अगर कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस होगा तो आप अपने आप को रिकरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन करेगा इमोशनल इम्बैलेंस, कि मैं अगर कुछ टाइम के लिए ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इमोशनल इम्बैलेंस आपको खींचेगा कि नहीं, मैं आई विल नॉट बी एबल टू डू इट फर्दर। तो बिकॉज यू क्लिंग टू योर इमोशंस एंड दैट विल इंक्रीज योर एलिमेंट्स मोर। जितना आप हेल्थ की तरफ जाने लगते हो उतना ही आप पीछे आने आने लगते हो टुवर्ड्स योर if you're going ahead towards the healthy lifestyle, उतना ही ज्यादा आप पीछे आने लगते हो because of some sort of the emotional disturbances, the anxiety, the frustration that gets recollected, some social eating। सबके साथ में अगर आप खाना खाते हो, ठीक है, उससे भी मतलब सोशल ईटिंग, आप ऐसे सोशलाइज करते हो अगर आप अपने ईटिंग हैबिट्स में, दैट ऑल्सो क्रिएट्स इश्यूज। ठीक है, सिमिलरली लोनलीनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। जब आपको ऐसी फीलिंग आती है आपके इमोशंस में कि देर इज अ लोनलीनेस, लोनलीनेस कैन बी ड्यू टू दैट somebody is not able to understand you and you do not know what to do next, कि आपके पास खुद के लिए कोई आंसर्स नहीं होते, आपको समझ नहीं आता कि what is the thing ahead। तो चाहे अब एनीथिंग आप कुछ भी लें, ओबेसिटी लें,
ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम लें, किसी का हार्ट ठीक नहीं है, किसी के लंग्स ठीक नहीं है, किसी की किडनी ठीक नहीं है, किसी का ब्रेन ठीक नहीं है, किसी का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, बेनिफिट्स ये हैं और ये सब है, करने के लिए भी तो बहुत जरूरी है कि आप कितना अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं और आपके जो ऑब्स्ट्रक्टिंग इमोशंस हैं उससे आप अपने आप को रिलीव करके अपनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रख सकते हैं। That is important. So always, to have a good health, you first have to understand how you're able to have a healthy lifestyle better, and understanding your lifestyle with the others, कि आप जितने अपने सराउंडिंग्स के आसपास हैं, आप उनकी हेल्थ के लिए भी, आप उनको भी समझ के, जब अगर आप उनके इमोशंस को और उनकी हेल्थ को भी समझेंगे, स्पेशली अगर मैं ओल्ड एज लोगों की बात करूं, आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, आपके घर में कोई बड़े बूढ़े होंगे, आप उनका ध्यान रखेंगे, आप उनकी हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, कि आप में भी एक ये बैलेंस जो होता है ना, ये खुद के बैलेंस के लिए नहीं है, ये ओवरऑल बैलेंस है कि अपनी पूरी सोसाइटी में जो है, या लोग हमारे जितने भी सराउंडिंग्स में हैं, उनका हेल्थ का अवेयरनेस हमें होना चाहिए, और जितना अगर हम हेल्प कर सकें, उतना जितना आप हेल्प बढ़ाएंगे, उतना ही हेल्दी एनवायरनमेंट आपको दिखेगा। जब आप हेल्थ 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 अवेयरनेस लोगों में देखेंगे, तो आप कहीं ये नहीं सोचेंगे कि आप पीछे रह रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट अनदर लेवल ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे, ठीक है। कभी भी आपको लगता है कि यू आर लूजिंग इट आउट फ्रॉम सम एस्पेक्ट एंड नथिंग इज वर्किंग, सो इन दैट वे यू हैव टू फर्स्ट चेंज दैट व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, कि मुझे किसमें चेंज लेके आना है, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड। All right. So that is for today's class. I hope you have understood whatever I have discussed. I have just included basic things which is related to yoga, and something which is really common as a common people. What is being taken एक आम आदमी के लिए या फिर एक कॉमन लोगों के लिए, हम जो अपने एस्पेक्ट्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी मैंने आज की क्लास में कवर किया है, ठीक है। Everything good? Please type yes if it's all good and understood. All right. Okay. So can I have your attendance, everyone? All right. So let's sit comfortably. से बैठेंगे अच्छे से और relax yourself, ठीक है? Just be okay and relax your mind and just join your palms together to the center. अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, breathe in deeply, have a gentle smile on your face. Do not forget that. Breathe in deeply and breathe out. Again, breathe in deeply and breathe out. Let's begin with the Om chanting, followed with a closing prayer. ओम का उच्चारण करेंगे और क्लोजिंग प्रेयर के साथ हम कंप्लीट करेंगे अपना प्रेयर।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Take your palms together and generate heat. Place your palms on your eyes, all over your face. अपने palms को अपने face पे लगाएंगे. Give the warmth of your palms to your face. Gently take the palms in front of you. Open your eyes and look at your palms with a gentle smile on your face. Namaste and thank you everyone. Have a good day. Have a good weekend. All right.